नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब सही होंगे, ठीक होंगे, खुश होंगे। तो आज मैं आपके सामने लाया हूँ क्लास जो है हमारी कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। तो इस क्लास में क्या होगा बेटा, थोड़ा सा मैं आपको कंसेप्ट समझाऊंगा शुरुआत में कि चक्रवृद्धि ब्याज एक्चुअली में होता क्या है। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट एक होता है, एक होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट तो मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था। अब हम करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट जो है, सिंपल इंटरेस्ट में क्या फर्क होता है वो समझाएंगे, और कंपाउंड इंटरेस्ट किस तरीके से निकाला जाता है, किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं और किस तरीके से हम शॉर्ट ट्रिक्स में सॉल्व करेंगे, ये सारी चीजें हम इस क्लास में समझेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम इसके कंसेप्ट के साथ। तो सिंपल इंटरेस्ट बेसिकली होता क्या है बेटा, जैसे मैं आपको सबसे पहले एक बार रिवीजन करवाऊंगा सिंपल इंटरेस्ट की, कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में आपको पता चलेगा। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है बेटा, जैसे कोई अमाउंट है, जैसे मान लो 100 रुपए मैंने उधार दिए किसी को, 100 रुपए मैंने किसी को उधार दिए, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल। इसको क्या बोलेंगे हम, प्रिंसिपल। अगर 100 रुपए मैंने किसी को उधार दे दिए 3 साल के लिए, अगर 100 रुपए मैंने किसी को उधार दिए 3 साल के लिए, तो उसका ब्याज मान लो हमने 10% से उधार दिए। तो 3 साल के लिए अगर उसको उधार देंगे 10% से, तो पहला साल, दूसरा साल और ये होगा हमारा तीसरा साल। तो 100 रुपए जैसे उधार दिए हमने, तो पहले साल में 10% का, पहले साल के आखिर में 10% के हिसाब से 100 रुपए का ब्याज 10 रुपए आया। फिर दूसरे साल में भी 10 रुपए आ गया और तीसरे साल में भी इसका 10 रुपए आया। यानी अगर हम साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से अगर हम देखते हैं, तो तीनों साल का ब्याज मिला के हमारा 10 रुपए 10 रुपए 10 रुपए, टोटल हमारा जो साधारण ब्याज है वो 30 रुपए होगा। यानी कि अगर हम 3 साल बाद अपने बकाया राशि, जितना पैसा हमने उधार दिया था और जो हमारा ब्याज है, ब्याज समेत और बकाया राशि दोनों मिला के अगर हम लेते हैं, तो 100 रुपए और 3 साल का ब्याज 30 रुपए, यानी हम उसको ले रहे होंगे 130 रुपए, उसको 3 साल का ब्याज के साथ जो है हम उसको ले लेंगे। ठीक है बेटा। लेकिन जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है यानी कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, उसमें क्या होता है, इसमें देखिएगा, इसमें इसका 100 रुपए का ब्याज लगा, 100 रुपए का ब्याज लगा, 100 रुपए का ब्याज दिया, बात खत्म। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट से चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, जो ब्याज होता है, ब्याज का भी जो अगले साल है ब्याज लग रहा होगा। जैसे कि देखिए, 100 रुपए का ब्याज पहले साल में 10 रुपए लगा, दूसरे साल में भी 10 रुपए लगा 100 रुपए के ऊपर, पहले साल में 100 रुपए के ऊपर 10 रुपए लगा, दूसरे साल में भी 100 रुपए के ऊपर 10 रुपए लगा। अब दूसरे साल में 100 रुपए के ऊपर तो 10 रुपए लग गया, लेकिन जो पहले साल का जो 10 रुपए ब्याज था, उसका भी ब्याज लगेगा 10% से ही, उसका भी ब्याज जो है 10% से लगेगा। पहले साल का इसका 10% से लगा, 10 रुपए हुआ, इसका 10% से लगेगा तो कितना हो जाएगा, 1 रुपए। यानी 1 रुपए का ब्याज जो है दूसरे साल में, यानी 100 रुपए का ब्याज तो 10 रुपए लगा ही दिया, प्लस पिछले साल का जो ब्याज था उसका ब्याज लगेगा 1 रुपया। नेक्स्ट हम तीसरे साल में जाएंगे तो क्या करेंगे, तीसरे साल में सेम 100 रुपए का ब्याज 10% से लग रहा होगा, बिल्कुल सही है, 100 रुपए का ब्याज 10% का लग रहा है। फिर उसके बाद जो पहले का ब्याज है, ये ब्याज है, ये ब्याज है, और अब ये भी जो पिछले साल का ब्याज है, नया बना था 1 रुपए, वो ब्याज है। तो इसका ब्याज लगा 10% से, तो 1 रुपए इसका लगा। पिछले साल का दोबारा ब्याज लगेगा, पिछले साल की जो राशि है 10 रुपए की, ये भी राशि है, इस पे ब्याज लगा, इस पे भी 1 रुपया ब्याज लग गया, तो इसका ब्याज लगा दिया, इसका ब्याज लगा दिया। अब बाकी जो ब्याज है लास्ट बचा हमारा ये वाला, पिछले साल के ब्याज का ब्याज, उसका 10% से ब्याज लगा, तो इसका 10% होगा 0.1 रुपए, 0.1 रुपए। तो कुल मिलाकर के जो ये चीज है, बेसिकली कुल मिलाकर के आप देखेंगे, जो ये जो चीज है, ये जो हमारा अलग से अमाउंट जो आया, ये जो अलग से जो अमाउंट आया है, ये क्या चीज हो रही होगी, ये बेटा जो ब्याज है, ब्याज का ब्याज लग रहा होगा, लाइक 10 10, ये 2 10 10 10, तो 2 10 का तो ब्याज हो गया ये वाला, इस 10 का ये वाला हो गया, इस 10 का ब्याज ये वाला हो गया, इस 10 का ब्याज ये हो गया, और फर्दर जो ये वाला ब्याज था इसका ब्याज ये हो गया। यानी कि जो ये अमाउंट होगा हमारा,
ये ब्याज का ब्याज होगा। और अगर हम बोले टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है तो 30 रुपए तो ये हो जाएगा, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा पूरा, ये पूरा पोर्शन हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट हो रहा होगा। लाइक 30 10 10 10 30 रुपए, 31 32 33 33 रुपए 10 पैसे, यानी 33 रुपए 10 पैसे हमारा 3 साल का ब्याज हो रहा होगा। इसी तरीके से अगर सिंपल इंटरेस्ट देख रहे होते तो हम सिर्फ 10 10 10 300 रुपए ही हम 33 रुपए और ये और इसका 3 साल का ब्याज कितना हो रहा था 30 रुपए, यानी बेसिकली हमारा जो ब्याज लग रहा होगा 3 रुपए 10 पैसे जो ब्याज है वो फालतू लग रहा होगा। क्यों लग रहा होगा? क्योंकि अब जो हमारी राशि है वो साधारण ब्याज पे ना होके चक्रवृद्धि ब्याज पे हमने राशि उधार में दी थी। अगर कोई बोले कि कंपाउंड इंटरेस्ट या सिंपल इंटरेस्ट में आप डिफरेंस बताओ, दोनों का अंतर क्या होगा, तो सिंपल इंटरेस्ट तो हमारा सिर्फ इतना ही था, कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा पूरा हो गया। तो इसमें जो ये वाला पार्ट बचा एक 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 यानी 3 रुपए 10 पैसे जो ब्याज बचा वो हमारा इन दोनों का डिफरेंस हो गया। यानी इस राशि को 10% से 3 साल में ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज पे देते या फिर साधारण ब्याज पे देते तो उसमें कितना फर्क पड़ेगा राशि का, तो 3 रुपए 10 पैसे का एक्स्ट्रा फर्क पड़ेगा। ठीक है बेटा, इसी तरीके से हम जो है अपने क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैं आपको समझाता हूँ, लाइक एक क्वेश्चन लेते हैं, जनरल रैंडमली एक क्वेश्चन उठाते हैं। मान लो मैंने किसी को 10,000 रुपए उधार दिए, 10,000 रुपए उधार दिए 3 साल के लिए या 2 साल के लिए, जो भी हम देख लेते हैं। चलो मैंने मान लिया वो 3 साल के लिए हम उसको उधार दे रहे हैं। और रेट परसेंट देखते हैं हम, रेट परसेंट मैंने आपको बता दिया कि 5% के हिसाब से जो मैं 3 साल के लिए उधार दे रहा हूँ। और जो राशि है ये कंपाउंड एनुअली हो रही है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, यानी कंपाउंड एनुअली, यानी जो इंटरेस्ट या ब्याज जो चार्ज किया है कंपाउंड एनुअली किया है, यानी चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से जो ब्याज इसका चार्ज किया है। तो बेटा इसमें हम करेंगे, तो इसको क्वेश्चंस को करने के लिए हम चाहे तो डायरेक्ट 10,000 पे रख के 5% मैं दोनों तरीके से करके दिखाता हूँ। 10,000 रुपए रखे हमने, 10,000 रुपए का 5% पहला साल, दूसरा साल और ये तीसरा साल। तो 10,000 रुपए का 5% कितना हो गया बेटा 500 रुपए पहले साल के, 500 रुपए दूसरे साल के। अब दूसरे साल के 500 रुपए तो 10,000 रुपए पे हो गए, लेकिन पहले साल के जो 500 रुपए तो उस पे 5% लगेगा, तो 5% कितना हो जाएगा इसका 25 रुपए। फिर फर्दर तीसरे साल में 500 रुपए फिर ब्याज 10,000 के ऊपर, 10,000 के ऊपर 500 फिर ब्याज, फिर दोबारा इस पहले वाले साल के जो ब्याज था उसका ब्याज 25 रुपए और उससे पहले वाले साल का जो ब्याज था उस पे 25 रुपए, और जब दूसरे साल पे पहले वाले साल का ब्याज था, ब्याज का ब्याज था 25 रुपए का, फिर 5% कितना हो जाएगा बेटा, तो 25 पंजे 125 यानी लगभग 1 रुपए 25 पैसे, यानी ये ब्याज जो होगा यानी 5 का 5% ऑफ 25 तो कितना हो जाएगा 125 हो गया, और बटा में 10 तो कितना आ रहा होगा ये 1 रुपए 25 पैसे जो है इसका ब्याज आ रहा होगा इसका। तो हम देखेंगे टोटल जो ब्याज है वो कितना बना। टोटल ब्याज कितना था 500 500 500 25 25 50 यानी 1550 रुपए, और यानी 1551 रुपए, 1551 रुपए और 25 पैसे। 500 500 1500 1525 1550 1551 और 1525 रुपए। अगर हम ये कहते कि इसका साधारण ब्याज पे दिया होता उसने, तो इसको सिर्फ 500 500 500 यानी 1500 रुपए ब्याज डायरेक्ट चुकाना इसको पड़ता, लेकिन क्योंकि ब्याज इन्होंने चक्रवृद्धि ब्याज पे दिया है तो इसको ये वाली जो एक्स्ट्रा अमाउंट है ये एक सेकंड बेटा ये थोड़ा सा गलत है, 575 हो गई 76 रुपए, 576 रुपए 25 पैसे, यानी 25 25 25 76 रुपए 25 पैसे जो इसका अमाउंट होगा। और अगर हम 3 साल का अगर वैसे साधारण ब्याज देखते हैं तो 1500 रुपए, यानी कुल मिला के साधारण ब्याज में और चक्रवृद्धि ब्याज में हमारा जो मोटा मोटी फर्क आ रहा है, हमारा जो फर्क आएगा वो 25 25 25 75 और 76 रुपए 25 पैसे का फर्क जो है हमारा आएगा।
तो या तो हम एक क्वेश्चन जो है इस तरीके से कर सकते हैं डायरेक्ट, जो 5% डायरेक्ट निकाल के, ठीक है, क्योंकि कई बार, लेकिन कई बार क्या होता है कि अमाउंट जो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट होता है ये काफी कॉम्प्लिकेशन होता है। जैसे मान लो मैंने 15,000 25 रुपए 15,250 रुपए ले लिया, तो इसका 5% निकालना, 5% निकालना, 5% निकालना, फिर उसका 5% निकालना, ये काफी टिपिकल काम हो जाता है। तो इसलिए हम थोड़ा सा आसान वाला जो है हम इसका रास्ता अपनाएंगे। तो इस तरीके से देखेंगे बेटा, आप देखिएगा जो हमारा रेट परसेंट होता है, जो हमारा रेट परसेंट होता है, जैसा कि रेट परसेंट है हमारा 5%। अब 5% को अगर हम फ्रैक्शन में कर देंगे तो क्या होगा, 5/100 यानी 1/20। कितना हो जाएगा, 1/20। यानी कि हम ये मान लेंगे कि 20 रुपए को 3 गुना 20 रुपए की क्यूब कर लो। 20 की क्यूब कितनी होती है, 3 बार बोला है तो 20 की क्यूब कर लो। 2 साल के लिए बोला है 20 के स्क्वायर कर लो, यानी उतनी ही पावर लगा दो। 3 बार बोला है तो 20 की क्यूब, 20 की क्यूब कितनी हो गई, 8,000। 8,000 रुपये हो गई। और हमारा ब्याज बेसिकली था क्या, हमारा ब्याज था 1/20। हमारा ब्याज क्या था, 1/20। 5% मतलब 1/20। अब 400 का 1/20 कितना होगा बेटा, 0 से 0 गई, 8 से 2 से 4 गया तो 400 रुपए हो गया। यानी कुल मिलाकर के मान लीजिए हमारा जो प्रिंसिपल, अगर हमारा प्रिंसिपल 8,000 रुपए होता तो उसका ब्याज इतना हो रहा होता पहले साल का, दूसरे साल का ब्याज इतना हो रहा होता, फिर पहले साल का ब्याज जो इस पे जा रहा होता वो 1/20 यानी 20 रुपए ही होता। फिर ये भी दोबारा 400 रुपए होता, और इसका ब्याज 20 रुपए होता, इसका ब्याज फिर 20 रुपए होता, और इसका ब्याज 1/20 यानी इसका ब्याज होता 1 रुपए। तो इससे क्या हुआ, कुल मिलाकर के हमारा ये हुआ कि इससे कैलकुलेशन में फर्क नहीं पड़ा। हमारा कैलकुलेशन हमें बार बार लगानी नहीं पड़ी, सिर्फ एक ही बारी कैलकुलेशन लगाएंगे, बार बार हमें कैलकुलेशन लगानी नहीं पड़ी। अब ये बोल रहा है कि मान लो कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा कितना होगा। तो बेटा देखो कंपाउंड इंटरेस्ट में देखिए 400, 400, 800, 1200, 1260, 1261, यानी हमारा जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो कितना है, 1261 यूनिट है। ये माना था हमने 8,000 यूनिट, क्योंकि एक्चुअली हमारा अमाउंट जो 8,000 रुपए नहीं है, हमारा एक्चुअली अमाउंट कितना है 10,000 रुपए। तो ये माना कितना, 8,000 यूनिट। तो अब देखिए जो प्रिंसिपल एक्चुअली में इतना है, हमने माना कितना, इतना, यानी 8,000 यूनिट, यानी हमने 8,000 यूनिट जो माना है वो किसके बराबर है, 10,000 रुपए के बराबर है। तो यानी 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा बेटा, 10,000 बटा 8,000, ये 1 यूनिट हो जाएगा। अब 1 यूनिट का जो है मान इतना आ रहा है, 1 यूनिट का मान सम इतना आ रहा है, तो बताइए इतने यूनिट का कितना आएगा। तो 1 यूनिट का इतना आ रहा है, तो 1,261 का मान कितना हो रहा है, उससे गुना कर दीजिए। तो इसको काटेंगे 3 जीरो 3 जीरो करा, ये गया कुछ नहीं, 8 से डायरेक्ट जाके देखते हैं, 8 एकम 8, 4 बचा, 8 छिक 8 पंजे 40, 6 और 0 और 8 सत्ते 56, 4 पॉइंट लगाया और 5, यानी कि 157.5 को 10 से और गुना कर दिया तो कितना बन गया, 1,575 रुपये। यानी हमारा जो CI कितना बना था हमारा, 1,575 रुपये, क्योंकि 10 से इसको डायरेक्टली मैंने इससे यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया था। 8 से इसको काटा, ये आया, 10 इसको मल्टीप्लाई करा तो पॉइंट हट गया, तो 1,575। यानी हमारा आंसर वही आया है जो हमने पहले डायरेक्ट 10,000 रुपये पे निकाला था। तो इसलिए हम आसान करने के लिए क्या करेंगे, इसको किसी यूनिट में ले लेंगे। यूनिट को कैसे लेंगे मैं दोबारा बताता हूँ, जो भी रेट परसेंट होगा उसको फ्रैक्शन में लेंगे, फ्रैक्शन में जो नीचे वाला होगा, अगर 2 साल के लिए होगा तो क्यूब स्क्वायर कर देंगे, 3 साल के लिए होगा तो पावर 3 कर देंगे, क्यूब कर देंगे, यानी 4 साल के होगा तो पावर 4 कर देंगे। इस तरीके से हम इसका जो है ब्याज पे ब्याज हम निकालते रहेंगे। ठीक है बेटा, चलो अब स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चन से। तो दोस्तों एक क्वेश्चन है, स्टार्ट करते हैं। इसमें लिखा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹62,500 फॉर 2 ईयर एट द रेट ऑफ 8% पर एनम कंपाउंड एनुअली, यानी कि 62,500 रुपए पे 8% से 2 साल का कितना ब्याज होगा। तो या तो मैंने आपको बताया था 62,500 पे 2 साल का 8% पे कितना ब्याज होगा। तो इसमें हमने क्या बताया था, मैंने आपसे बताया था कि रेट परसेंट जो होगा, रेट परसेंट को हम क्या लिखेंगे, जैसे कितना था 8%, रेट कितना था 8% था, तो 8% को हम फ्रैक्शन में करेंगे तो क्या बनेगा 8 बटा, मैं साइड में करके देख लेता हूँ,
तो कितना कटा है, 4 से कटा 2/25 हो गया। तो कितना आया बेटा, 2/25। तो फ्रैक्शन कितना आया, 2/25। अब 2 साल के लिए है, तो जो नीचे वाला डिनोमिनेटर है इसका स्क्वायर कर देंगे। क्या होगा, नीचे वाला डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर देंगे, यानी 25 का दोगुना, 25 का दोगुना, 25 का स्क्वायर कितना होगा, 625। यानी मान लिया कि हमारी जो प्रिंसिपल है वो 625 है। 2 साल के लिए हमने किया है, तो 2 साल के लिए किया है तो क्या होगा, पहला साल और ये दूसरा साल। पहले साल में 625 का 2/25 कितना होगा, 625 का 1/25 का खुद 25 रुपये हो गया, और 2 से गुना करेंगे तो कितना हो गया, 50। मैं साइड में करके दिखा देता हूँ। 625 का 2/25, तो ये 25 गुना 2, 50 रुपये। ठीक है, इस तरीके से 50 रुपये पहले साल का हो गया, दूसरे साल का 625 रुपये पे 50 रुपये दोबारा ब्याज हो गया, और पिछले साल का ब्याज यानी 50 का 2/25। तो 50 का 2/25 कितना होगा, 1/25 तब तो 2 रुपये हो जाएगा, और 2 गुना 2 4, यानी कि हमारा अमाउंट कितना, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ गया, 50 यानी 104 रुपये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट, 104 यूनिट हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। एक्चुअली में हमारा कितना था पैसा, 62,500 रुपये, और जो हमने ये दे रखा था कितना था, 625 रुपये। तो आप देखिए बेटा 62,500 यानी 625 में 62,500, 2 जीरो का फर्क है, यानी हम गुना 100 करेंगे तो हमारा क्या आ रहा होगा, 62,500 जाएगा। तो इसका मतलब इसमें भी 2 जीरो हम एक्स्ट्रा लगा देते हैं, तो हमारा जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा सीधे 10,400 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज हमारा बन जाता होगा। यानी हमने कुल मिलाकर के अगर बताएं तो 625 यूनिट बराबर है 62,500, यानी 1 यूनिट बराबर कितनी होगी, 100 रुपये, यानी 1 यूनिट 100 रुपये की जगह 104 यूनिट कितनी होगी, 2 जीरो लगा दो, यानी कुल मिलाकर के जो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज होगा हमारा 10,400 रुपये हमारा चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है बेटा। तो दोस्तों दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे देखिएगा, इसमें लिखा है कि इफ द इंटरेस्ट रेट ऑफ 2.5% पर एनम फॉर द फर्स्ट ईयर एंड 2% पर एनम फॉर द सेकेंड ईयर, फाइंड द CI ऑफ ₹6,000 इन 2 ईयर। यानी कि पहले साल में 2.5% का ब्याज लगाया, दूसरे साल में 2% का ब्याज लगाया, टोटल जो CI है कितना होगा, कितने अमाउंट पे, 6,000 रुपये के अमाउंट। तो 6,000 रुपये के अमाउंट पे अलग अलग ब्याज है, इसलिए हम डायरेक्टली 6,000 पे ही लिखते हैं, यानी 6,000 रुपये पहले साल का अमाउंट, 6,000 रुपये पे दूसरे साल का, और चक्रवृद्धि ब्याज है ये कंपाउंड इंटरेस्ट। तो बेटा देखो 6,000 रुपये पहले साल पे 2.5% लगाया, तो 2.5% कितना हुआ, यानी 10% 600, 300 और 150, यानी 2.5% हो गया इसका 150 रुपये ब्याज पहले साल। पहले साल कितना ब्याज हुआ इसका, 150 रुपये। दूसरे साल का क्या बोल रहा है ब्याज, दूसरे साल का जो ब्याज लगेगा वो 2% के हिसाब से लगेगा, यानी इसके 2%, यानी 2% कितना हुआ, 12 यानी कुल मिलाकर के 120 रुपये जो इसका ब्याज 2% पे लग रहा होगा। ये हम डायरेक्टली कुछ यूनिट नहीं लिए, हमने डायरेक्टली अमाउंट रख लिया, इसलिए मैं डायरेक्ट रुपीज में इसमें लगा सकता हूँ। यानी 6,000 रुपये पहले साल का 150 रुपये, दूसरे साल पे इतना लग रहा है, और इस पे जो ब्याज लगेगा कितने परसेंट से लगेगा, नेक्स्ट पे ब्याज लगेगा 2% से, क्योंकि दूसरे साल पे जो भी ब्याज लग रहा है हमारा 2% से, तो 2% पे लगेगा तो कितना हो जाएगा, 2% पे ब्याज, 2% पे हमारा ब्याज हो जाएगा इसमें अप्रोक्सली, निकाल लेते हैं इसको, 0.75 आएगा वैसे, 2. तो 0 से 0 गया, ये 2 और ये 3 रुपये जो हमारा इसमें ब्याज आ गया 2%, 3 रुपये जो ब्याज कितना आया हमारा 2% से ब्याज आएगा। टोटल बोल रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट निकालो, तो कितना होगा 150, 120 और 3, तो 150 और 120 कितना हो गया हमारा 270, 270 और 3 कितना हो गया हमारा 273 पे हमारा टोटल ब्याज हो गया 6,000 रुपये की अमाउंट। ठीक है बेटा।
तो दोस्तों ये तीसरे टाइप का क्वेश्चन है, आप समझिएगा इसमें। इसमें पूछा है कि 10,000 फाइंड द सीआई ऑन 10,000 रुपीज फॉर 1.5 ईयर एट द रेट ऑफ 20% पर एनम। इंटरेस्ट इज पेबल हाफ ईयरली। इसमें जो ये वाली चीज है इंटरेस्ट इज पेबल हाफ ईयरली, इसका जो है अलग ही इसका इंपॉर्टेंस है, महत्व है। हाफ ईयरली का मतलब ये होता है बेटा कि जो इंटरेस्ट जो पे हो रहा है वो यानी हर 6 महीने पे हो रहा है। यानी बेसिकली जो इंटरेस्ट पे होता है वो सालाना होता है, 1 साल का इंटरेस्ट होता है, 1 साल पे फिर अगले साल लगेगा, फिर उसके बाद अगले साल लगेगा। ये जो इंटरेस्ट हो रहा है ये हाफ ईयरली हो रहा है, यानी आधे साल का। आधे साल का मतलब 6 महीने का। तो आप देखिएगा, करना तो उसी तरीके से होगा इस क्वेश्चन को, लेकिन 6 महीने का लग रहा है इंटरेस्ट, यानी 1.5 साल का इंटरेस्ट लग रहा होगा। तो इसका मतलब हमारा टाइम कितना हो रहा होगा? 1.5 साल मतलब 6 महीना, 6 महीना, 6 महीना, यानी कुल मिलाकर के टाइम हमारा 3 साइकिल में आ रहा होगा। 6 महीने का ब्याज, फिर 6 महीने का ब्याज, फिर 6 महीने का ब्याज। तो ये तो हो गया 1.5 साल में। लेकिन जो बोल रहा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट इसने लगाया है वो इसने लगाया है 20%, 20% पर एनम, यानी 1 साल का 20%। जब 1 साल का 20% इसने लगा रखा है, 1 साल का लगा रखा है, तो हमें तो आधे साल का चाहिए। तो आधे साल का रेट कितना हम लगाएंगे? 20 का आधा 10%, क्योंकि हाफ ईयरली है। 12 महीने का कितना लगेगा? 1 साल का 20%, तो आधा जो कि 6 महीने का है वो 10% के हिसाब से हम कैलकुलेट करेंगे। क्वेश्चन करना उस तरीके से, बस थोड़ा सा हमें दिमाग यहाँ पे लगाना पड़ेगा बेटा कि जो ईयर दे रखा होता है उसको 6 महीने के हिसाब से साइकिल बनानी पड़ेगी, और इंटरेस्ट जो हो रहा था उसको एक्चुअली में आधा करना पड़ेगा, क्योंकि 1 साल में 2 बार हाफ ईयरली होते हैं। तो इसलिए इंटरेस्ट जो है पूरे साल का दे रखा है। देखिएगा 20% पर एनम, यानी 1 साल का 20% है, तो आधे साल पर हम लगाएंगे इंटरेस्ट। आधे साल का कितना लगेगा? 10%। तो अब करते हैं इस क्वेश्चन को। करना सिंपल वैसे ही है। मान लो कि 10,000 पे जो है अमाउंट हमने डायरेक्ट ही रख ली। 10,000 पे अमाउंट है, 3 बार में 3 साइकिल में जाएगा, लाइक हाफ ईयरली, पहला हाफ ईयरली, दूसरा हाफ ईयर और ये तीसरा हाफ। पहला हाफ ईयर, दूसरा हाफ ईयर, तीसरा हाफ। 1.5 साल मतलब 1.5 साल में मतलब 3 हाफ ईयर होते हैं, तो 3 हाफ ईयर 20% था 10% कर लिया, ठीक है। तो पहले हाफ ईयर में 10% का जाएगा, तो कितना जा रहा होगा? 1,000 पे ब्याज जा रहा होगा 10%। दूसरे हाफ ईयर में भी 10,000 पे जा रहा होगा, फिर पहले वाले हाफ ईयर का ब्याज जा रहा होगा, यानी 1,000 रुपए का 10% कितना जा रहा होगा? 100 रुपये। तीसरे वाले में अगेन 1,000 पे जा रहा होगा 10,000 रुपये के हिसाब से, तो इसका जो 100 रुपये जा रहा होगा, पहले वाले का 100 रुपये जा रहा होगा, और इस 100 रुपये का फिर से 10 रुपये जा रहा होगा। तो टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट क्या बनेगा बेटा? 1,000, 1,000, 1,000, 3,000, 3,300 और 10, यानी हमारा बनेगा जो सीआई बन रहा होगा हमारा बेसिकली 3,300, 10 रुपये जो है इसका सीआई बन रहा होगा 10,000 रुपये पे हाफ ईयर लगा के। ठीक है बेटा। अगर हम चलो इसी क्वेश्चन को मैं अगर मान के चलता हूँ कि ये वाली पोर्शन हम हटा देते हैं, इसी क्वेश्चन में ये चीज अगर हटा देंगे तो हमारा क्वेश्चन किस तरीके से चेंज हो रहा होगा, कितना ब्याज लग रहा होगा। तो देखिए सेम चीज करेंगे 10,000 रुपये पे, तो ये कितना लग रहा है? पहले साल का, और दूसरा साल तो है ही नहीं, एक्चुअली आधा साल ही है। तो पहले साल का ब्याज कितना लगा है? 10%, 20% से लगेगा ब्याज। तो पहले साल का 20% कितना हो गया? 2,000 रुपये। पहले साल का 20% कितना हो गया? 2,000 रुपये, यानी कि 2,000 रुपये पहले साल का हो गया। और अब इसका ब्याज कैसे लगेगा? इसका आधे साल का ब्याज कैसे लगेगा? तो आधे साल का ब्याज किस पे लगेगा? इसका और इसका, यानी टोटल अमाउंट कितना हो गया? 12,000 रुपये हो गया। 12,000 रुपये आधे साल का लगेगा। आधे साल का मतलब यानी 20%, और आधे साल मतलब 6 महीने, 6/12, यानी आधा, और ये कट के हो गया ये 10, 1 0, 1 0 छोड़ाई, तो कितना ब्याज लगा इसका? टोटल ब्याज लगा आधे साल का 1,200 रुपये। 1,200 रुपये इसका ब्याज लगा देंगे, तो टोटल ब्याज हमारा कितना बन रहा होगा? 2,000, और टोटल ब्याज बन रहा होगा हमारा 3,200, यानी 3,200 रुपये हमारा टोटल ब्याज लग रहा होगा, अगर हम इसको कैलकुलेट करते ईयरली बेसिस पे आधे साल। ठीक है, यानी हाफ ईयरली कैलकुलेट करने में हमारा ब्याज ज्यादा होगा कंपेयर टू पर एनम का। ठीक है बेटा जी, क्लियर?